नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की जो अब मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूं वो खबर वाकई में बड़ी ही दिलचस्प है। यूपी का अलीगढ़ जिला, यहाँ का एक गांव, इस गांव में एक घर में शादी की शहनाई जो थी वो बजने ही वाली थी। मेहमान बुलाए जा चुके थे, कार्ड छप चुके थे, लेकिन तभी सास ने किया ऐसा कमाल कि घर वालों को लग गया ऐसा झटका कि पूरा गांव रह गया दंग। कहानी शुरू हुई बेटी की शादी से, लेकिन एंड हुई सास के इश्क से। जी हां, यूपी के अलीगढ़ से आया है एक ऐसा स्कैंडल जिसे सुनकर खुद बॉलीवुड भी शर्मा जाएगा। दामाद दुल्हन नहीं, उसकी मम्मी को लेकर भाग गया। यानी अमूमन होता था कि दामाद दुल्हन लेकर भागता था, लेकिन यहां पर दामाद जो है वो दुल्हन को छोड़ गया, उसकी मां को लेकर रफू चक्कर हो गया। अब इस गांव के बाद, इस खबर के बाद, इस कांड के बाद पूरे इलाके में या कहे पूरे अलीगढ़ जिले में हड़कंप मचा। बेटी का दिल टूट गया है, वो बीमार पड़ गई है और वो यहां तक कि कह रही है मेरी माँ और मेरे जो होने वाला पति था उन दोनों को फांसी होनी चाहिए, वो भी मेरी आंखों के सामने उन्होंने ऐसा कांड किया। क्या है खबर, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं, लेकिन ये खबर सुन के सच में हंसी रुकती नहीं। ये पूरी घटना है यूपी के अलीगढ़ जिले के मडराग थाना क्षेत्र के गांव मनोहरपुर की। यहाँ पर मनोहरपुर कायस्थ के रहने वाले जितेंद्र कुमार की 19 साल की बेटी शिवानी की शादी करीब 6 महीने पहले दादो थाना के गांव रिया नगला के रहने वाले ओमवीर सिंह के बेटे 25 साल के राहुल के साथ तय हुई थी। 16 अप्रैल यानी इसी महीने की 16 तारीख को दोनों की शादी की तारीख तय की गई कि भाई 16 अप्रैल को शादी तय होगी। 6 महीने पहले शादी तय हुई। सब लोग बहुत खुश थे। राहुल उत्तराखंड के रूदपुर में एक प्राइवेट कंपनी में बताते हैं तो सुपरवाइजर है। शादी तय होने के बाद जो भाई दामाद, नया दामाद था, तो जो ससुर थे, सास थे, वो सब बहुत गदगद थे कि इतना अच्छा दामाद मिला, देखने में अच्छा है, कमाता अच्छा है। तो भाई उन्होंने दिया दामाद को एक नया फोन गिफ्ट में। दरअसल दामाद कह रहा था, फोन शादी तय हो चुकी थी तो दामाद कह रहा था मेरा फोन खराब है, बार बार उस चीज का बताता था। तो जो सास थी वो दामाद पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। उन्होंने अपने पति से कहकर एक बढ़िया चमचमाता हुआ नया महंगा मोबाइल अपने दामाद को गिफ्ट किया। बस ये मोबाइल ही मुसीबत की जड़ बन गया ससुराल वालों के। अब इस मोबाइल से जहां दामाद जी को दुल्हन से ज्यादा बात करनी चाहिए थी, ये जनाब दुल्हन से कम और सास के साथ कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी। धीरे धीरे बातें इतनी बढ़ती चली गई कि घंटे, जो कुछ मिनट पहले बातचीत होती थी वो घंटों में बदल गए और घंटे पूरे दिन में बदल गए। लेकिन किसी को इस चीज को शक नहीं हुआ, क्योंकि सबको लगा कि भाई शादी की बात चल रही, तो शादी की तैयारियों को लेकर जो दामाद हैं और जो सास हैं बात कर रहे होंगे। बात करने तो कोई बात नहीं। बताते हैं राहुल की अपनी सास से बातचीत लंबी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। दोनों के बीच बताते हैं करीब 14 घंटे की बातचीत हुआ करती थी, लेकिन फिर भी परिवार के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा भाई दामाद और सास, इनमें क्या मेल हो सकता है, इनमें क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है। शादी के लेकर दोनों बात करते थे। यहां तक कि यह भी होता था कि जो दुल्हन शिवानी थी वो अपने पति से इस चीज के लिए भिड़ जाती थी कि भाई तुम हमसे कम बात करते हो, तुम हमारी माँ से ज्यादा बात करते हो। तो ये गुलाब बिगड़ जाता, शिवानी को डांट देता, तुमको क्या पता शादी के लेकर इतना झंझट होता है, इसलिए हम उनसे बात करते। लेकिन जब शिवानी ये पूछती इतनी लंबी लंबी क्या उनसी बातें होती, इतनी लंबी लंबी रोजाना शादी की कौन सी तैयारी तुम लोग कर रहे हो कि इतना रोजाना बात 14 15 घंटे बातें करनी पड़ती। तो इस चीज का राहुल को जवाब नहीं देता और इसके बाद उसने क्या किया, शिवानी से बात ही करना बंद कर दिया, अपनी सास से बात करता रहा। अब इनके बीच रिश्ता कैसे हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। लड़की के पिता जो हैं, शिवानी के पिता जितेंद्र कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन पर उन्होंने अपने पड़ोस में अपनी मौसी के बेटे से कहा कि उनकी बेटी अब चूंकि बड़ी हो चुकी है तो उसके लिए रिश्ता तलाशना है, कोई अच्छा लड़का दिखे तो बताना। जिसके बाद ये जो लड़का है दादो थाना के गांव रिया नगला के रहने वाले राहुल के बारे में उन्होंने बताया कि भाई लड़का अच्छा कमाता है, देख लो। इसके बाद जो सास अनीता और ससुर
जितेंद्र जो है वो लड़के को देखने के लिए गए। वहां पे लड़का देखा, सब कुछ ठीक ठाक लगा, शादी तय हो गई। और इसके बाद जो मांगदान सब हुआ और 16 तारीख की तारीख निकाली गई कि 16 तारीख को शादी की जाएगी। सब कुछ ठीक था। यहाँ पर भी यहीं से फिर धीरे धीरे बातचीत वाला सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कहते हैं जब बातचीत धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई तब थोड़ा सा कुछ खटपट हुआ, लेकिन तब तक कहते हैं बहुत देर हो गई। अब इधर 4-5 महीने गुजर चुके थे। दोनों सास और दामाद के बीच की नजदीकियां इस कदर बढ़ चुकी थी कि किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। शादी से महज जब 9 दिन बाकी रह गए थे, यानी 16 अप्रैल को शादी थी, उससे महज 9 दिन पहले यानी 6 अप्रैल को, शायद हाँ 6 अप्रैल को शिवानी जो अनीता थी, सास अनीता, अपने घर से 3.5 लाख रुपए कैश और करीब 5 लाख रुपए के गहने जो बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए उसने बनवाए थे कि बेटी मेरी दुल्हन बन के जाएगी तब इन गहनों को पहनेगी, लेकर अचानक ही किसी काम से घर से बाहर निकली, सबको बताकर, और वो गहने वहने सब समेट कर गायब हो गई। इस दौरान काफी देर तक जब वो नहीं आई तब खोज भी पड़ा कहाँ गया। इस दौरान जब लोगों ने घर में देखा तो पता चला घर के जो शादी में कैश देना था वो गायब है, साथ में सारे जो गहने थे वो भी गायब है। वहीं इसी दौरान दूसरी तरफ जो था, जो राहुल का घर था, वहां पर राहुल अपने घर वालों को ये बता के निकला कि वो शादी के लिए कपड़े वपड़े खरीदने जा रहा, सूट शेरवानी वगैरह, वो भी निकला और वो वापस नहीं आया। थोड़ी देर तक तो उनका मोबाइल चालू रहा, लेकिन उसके बाद राहुल का मोबाइल बंद हो गया। और जब बताते हैं कि वो दोनों लोग मोबाइल कहते हैं जो अलीगढ़ जिला है उसके बाहर चले गए, तब उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि मुझे ढूंढना मत, मैं वापस नहीं आऊंगा। पिता को लगा राहुल शायद किसी बात को गुस्से में होगा, इसीलिए शायद उसने ये बोल दिया। लिहाजा थोड़ी देर तक उन्होंने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में देखा जब शाम हो गई तब नहीं आया, तब उन्होंने अपने लड़के के ससुराल में फोन किया। जब ससुराल फोन किया तो पता चला वहां पे भी हड़कंप मचा है। हड़कंप किस बात के लिए मचा है? कि हड़कंप ये है कि सास वहां से गायब है, वो भी अभी तक नहीं आई। इसके बाद दोनों घर वालों को शक हुआ कि दामाद और सास जो हैं वो रफू चक्कर हो चुके हैं, और इधर से राहुल अपने घर से सारा माल समेट के गया था, उधर से अनीता जो है सास जो थी वो अपने घर से सारा माल समेट कर रफू चक्कर हो गई थी। अब इस मामले में सबसे पहले हम दुल्हन जो थी उसकी बाइट सुनाते, क्या कहा उसने, फिर हम आगे आपको और कहानी बताते हैं। क्या नाम आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? शर्रा दादू के पास है, पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है जो? मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया आपको? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती हमारे यहाँ बराती से, 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5 ऐसा कई लोग इस मामले में कमेंट कर रहे हैं कि जो दूल्हा था उसको शोरूम से ज्यादा गोडाउन पसंद आ गया और वो गोडाउन को लेकर रफू चक्कर हो गया। यार जो भी हो, वैसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई दूल्हे की गलती नहीं है, जो दुल्हन की माँ है वो दुल्हन से ज्यादा जोरदार है, इसी वजह से दूल्हे का दिल माँ पे आ गया। क्योंकि माँ 40 साल की थी, फिर भी वो 20-22 साल की लग रही है, और जो दुल्हन है वो 20 साल की है, लेकिन वो अपनी उम्र से ज़्यादा लग रही है। इस वजह से दूल्हे का मन बदल गया और फिर उसने
अच्छी चीज को चुन लिया। बहरहाल इस मामले में जो अनीता के पति जितेंद्र हैं, उनका कहना है कि अब समाज में पूरे परिवार का मजाक बन रहा है। माँ की करतूत से बेटी सदमे में है, वो बीमार हो गई। जब बेटी से माँ के बारे में पूछा गया तो गुस्से में बोली, दोनों कहीं भी जाकर मरे, अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस पुलिस हमारे गहने और रुपए वापस दिला दे। मेरे पिता ने ये सब अपनी मेहनत के रुपए से जोड़कर बनाया है। पति ने कहा कि पुलिस से एक बार पत्नी से मेरी मुलाकात करा दे ताकि उससे पूछ ले कि बेटी का घर उजाड़ कर उसे आखिर कैसा लगा। चलिए हम पिता की भी बाइट सुना देते हैं, जो मतलब अनीता जी हैं, उनके पति थे। अच्छा बताइए, अगर पुलिस जो है मतलब आपकी पत्नी को बरामद कर देती है जी और तो आपका क्या कदम हुआ? जी कदम ये नहीं पत्नी को नहीं रखूंगा। सामने मेरी एक बार शक्ल दिखाना आवश्यक है, पुलिस से रिक्वेस्ट यही है मेरी। उसके बाद जो भी फैसला होगा मैं ही खुद लूँगा, क्या करना है मुझे आगे। जिस तरह कल आपका बयान आया है, छपा है अखबार में, जी मेरे सामने पड़ गई तो मुझसे मार दूंगा, क्या कहेंगे इस पर? जी वो मारना तो मारने को तो मर चुकी है मेरे दिमाग में, मगर एक बार शक्ल मुझे देखनी है और जो मेरा सामान बरामद हो जो लेके गई है फरार, वो मेरे हाथ में हवाले करा जाए। जी बता तो रहा हूँ जी, 5.5 का जेवर है और 3.5 लाख रुपए कैश है। ये सामान हमें वापस मिलना चाहिए। अच्छा, तो क्या मानते हैं कि जो घटना उसने की, जो कृत्य किया, कोई माँ ऐसा कर सकती है? जी कोई भी नहीं कर सकते। उसी भरोसे पे ही तो मैं ये रहा था, नहीं आज ये मुझे दिन देखने नहीं पड़ते। मैं माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में मैंने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया था, ये हुआ है। जिस तरह जो है तमाम सोशल मीडिया में ये चीज़ आई कि जो है जो मोबाइल सास को जो दामाद ने दिलवाया था, नहीं वो मोबाइल हमने दिलाया था उस लड़के को। ये मोबाइल जो 1 तारीख में मैंने खुद खरीद के मैंने खुद दिया था। 1 महीने से मांग कर रहा था मुझे एक मोबाइल दिला दो, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। तो मैं बोला चलो एक है कोई बात नहीं, हमने उसको मोबाइल दिला दिया था। अलीगढ़ से दिलाया था मैंने। लड़का करता क्या? लड़का फेरी करता है, बिजनेस ही है उसका, कभी कहीं ठिकाना कहीं नहीं है। क्या करता है जो मुझे बताता था, बिजनेस का ही बताता था, इतनी जानकारी है मुझे, पक्का कन्फर्म मुझे भी नहीं है क्या करता था। अच्छा एक होता, लगातार जो है दोनों लोग बात करते थे, कभी आपकी बेटी ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? जी विरोध किया था, बेटी की नहीं मानती थी, बेटी से खुद लड़ाई कर चुकी है फ़ोन के ऊपर। फ़ोन जैसे बेटी ने मना करा फ़ोन से, क्या मतलब है आप ऐसी बात करते हो, कितनी देर करते हो, ये करते हो, तो बेटी से खुद नहीं बोली हो, बेटी से बोलना भी बंद कर दिया था फ़ोन के ऊपर। अब क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे पुलिस से? अब सर बार बार बता तो रहा हूँ, यही आप लौट फिर के दोबारा वही प्रश्न पूछते। मैं एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, वही पुलिस से यही तो मांग चाह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सामने पेश किया जाए। 8 दिन हो गए, 8 दिन बहुत होता है। हिंदुस्तान में धरती के कोने में भी अभी तक मिल जानी चाहिए, इस हिसाब से मुझे पुलिस की ढील लगी हुई है अभी। कल इतना है कि एक आदमी को उसके परिवार से, लड़के के जीजा जी को जिसके पास कपड़े की ले जाने के लिए बोला था ना, वो लड़के को कल पुलिस ने बरामद किया है, मटक थाने में अभी मौजूदा है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तब क्या करेंगे आप? कार्रवाई नहीं करती है जी, हम ऊपर भी आदेश करें। तो सुना आपने, ये हैं अनीता के पति जितेंद्र, जिन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि पुलिस किसी तरह से मेरी पत्नी को खोज निकाले ताकि उस जो गहने करीब 5 लाख रुपए के गहने और 3.5 लाख रुपए के जो कैश लेकर भागी है वो हमें वापस मिलते हैं, ताकि हम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर सकें। बाकी हमें उससे कोई वास्ता नहीं, उसने तो हमारी नाक कटा दी। वहीं इस मामले में जो दामाद राहुल के घर वाले पिता हैं ओमवीर सिंह, उन्होंने कहा कि बेटी की शादी की सारी तैयारियां हो गई थी, रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे, लेकिन दोनों ने ऐसा कर दिया कि हमारा समाज में निकलना मुश्किल है। तब उन्होंने कहा कि जब बेटे की तबीयत खराब हुई थी तब उसकी होने वाली सास अनीता यहाँ आकर 5 दिन तक रुकी थी। वो अपने साथ 2 ताबीज़ भी लेकर आई थी, एक ताबीज़ राहुल के गले में और दूसरा कमर पर बांधी। उनको संदेह है कि सास अनीता ने राहुल पर कोई काला जादू किया जिससे वो उसके वश में हो गया और जिसके बाद राहुल अनीता के साथ भाग गया। उनका मतलब मानना है कि काला जादू किया गया था उनके बेटे पर, इस वजह से ही वो भागा है, वरना ऐसे वो भागता नहीं। उनका कहना है राहुल अपने साथ घर में रखा रुपया पैसा और गहने भी ले गया। अब हमारा परिवार भूखों मरने की स्थिति में है। वो बताते हैं मेरा तो सब कुछ चला गया, बेटे के साथ रुपया पैसा गहने तो गए ही, इज्जत भी चली गई। अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। वहीं इधर यही हाल कुछ लड़की के घर वालों का भी है। उनका कहना है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी माँ, बेटी का तो खासकर कहना है कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मेहंदी जिसके नाम की मैं रचा रही थी, मेरी माँ उसी के साथ भाग जाएगी। उसको एक बार भी नहीं आएगा कि मेरी
बेटी का दामाद है और सगी बेटी है, सौतेली नहीं है, सगी बेटी के साथ उसने ऐसा कर दिया। अब ये बेटी भी इस माँ को कोस रही है और ये कह रही कि ऐसी माँ होने से अच्छा है किसी को माँ ना मिले। 40 साल की उम्र थी, करीब 40 से अब बताते हैं 1-2 साल कमी थी, शायद 38 साल की उम्र थी अनीता की, और 25 साल का दामाद था राहुल। अब दोनों के बीच 15 साल का करीब डिफरेंस था, दोनों के बीच प्यार हो गया। तो भैया जहाँ एक तरफ लोग सास से दूर रहने की दुआ करते हैं, वहीं यहाँ तो दामाद खुद सास को लेकर भाग निकला। शादी के मंडप की जगह दोनों प्यार की गाड़ी में बैठकर हो गए फरार। अब पुलिस डीजल फूंक रही है और गांव वाले गुस्से में पगड़ी फेंक रहे हैं। उम्मीद है कि सास दामाद की फिल्मी लव स्टोरी जल्द ही पुलिस स्टेशन में क्लाइमेक्स तक पहुंचेगी और बेटी को मिलेगा इंसाफ, गांव को चैन और दर्शकों को अगली खबर का इंतजार रहेगा। ऐसी ही अजीब, हैरान और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। हम इसी तरह से खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।